दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रूपवती और फूलमती दो बहनों की कहानी सुनाऊंगी। वे दोनों एक राजा की बेटी थी। राजा अपनी एक बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और दूसरी बेटी से बिल्कुल भी नहीं करता। राजा ऐसा क्यों करता था, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। चंदनपुरा नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर एक राजा राज्य करता था। राजा के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। राजा अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करता था और दोनों बेटियों में से एक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, जिसका नाम रूपवती था। राजा अपनी दूसरी बेटी फूलमती से बिल्कुल प्यार नहीं करता, क्योंकि वह देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। राजा की बेटी रूपवती अपने नाम के अनुरूप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सभी लोग उसकी प्रशंसा किया करते थे। फूलमती अपनी बहन रूपवती से बहुत प्यार करती थी, परंतु रूपवती ने उसे नीचा दिखाने में कोई कमी ना छोड़ी। उसे जब भी मौका मिलता वह फूलमती को नीचा दिखा दिया करती थी। फूलमती इस बात से बिल्कुल नाराज ना होती। वह अपनी बहन से उतना ही प्यार करती रहती। फूलमती घर के सारे काम करना जानती थी और वह भगवान की बहुत ही ज़्यादा भक्त थी। रूपवती दिन भर अपने रूप को संवारने में लगी रहती थी। उसके भी सारे काम उसकी बहन फूलमती किया करती थी। राजा के सभी बच्चे बड़े हो गए थे। राजा ने अपने बेटों का विवाह बहुत ही सुंदर लड़कियों के साथ करवाया। राजा के घर में दोनों बहुएं आ गई। राजा की दोनों बहुएं भी रूपवती के साथ बैठकर गप्पे मारती और अपने रूप को संवारती रहती। बेचारी फूलमती घर के सारे काम अकेले करती थी, परंतु उसे इस बात का कोई दुख न था। वह बड़ी प्रसन्न रहती थी, सबकी खूब सेवा करती थी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन रानी राजा से कहने लगी, हमें अपनी बेटियों का भी विवाह कर देना चाहिए। तभी राजा कहने लगा, रूपवती का विवाह तो आसानी से हो जाएगा, परंतु इस फूलमती का क्या करें? रानी कहने लगी, हमें रूपवती के लिए एक धनवान राजकुमार ढूंढना चाहिए जो उसे रानी बनाकर रखे। और रही बात फूलमती की, तो उसका विवाह आप किसी से भी कर दीजिए। वैसे भी वह घर के सारे काम काज करना जानती है। जहाँ जाएगी काम करेगी और खाएगी। राजा ने अपनी बड़ी बेटी के लिए पास के ही राज्य के राजकुमार के साथ रिश्ता तय कर दिया और उसी नगर में एक गरीब लकड़हारे के साथ फूलमती का विवाह तय कर दिया और विवाह का एक दिन निश्चित कर दिया। विवाह वाले दिन रूपवती के लिए बहुत अच्छे अच्छे गहने बनवाए गए। विवाह की धूमधाम के साथ तैयारी की गई और फूलमती के लिए कुछ भी नहीं था। राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गई। राजा की बड़ी बेटी रूपवती राजकुमार के साथ उसके महल में दुल्हन बनकर चली गई। बेचारी फूलमती महलों से निकलकर एक गरीब लकड़हारे की झोपड़ी में अपने पति के साथ चली गई, परंतु उसे इस बात की कोई शिकायत न थी। वह तब भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करती थी। रूपवती को इस बात का बहुत घमंड था कि उसका विवाह एक राजा के घर में हुआ है। अब वह उस राज्य की महारानी बनकर राज करेगी। इसीलिए वह फूलमती को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी अपनी दासियों के साथ बेचारी फूलमती के घर पहुंच जाया करती थी। फूलमती के घर में तो पेट भर खाने के लिए भी नहीं था। वह कभी कभी भूखी ही सो जाया करती। यह देख रूपवती को बड़ा मजा आता था। ऐसे ही धीरे धीरे
समय बीतता रहा। फूलमती ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अभी तक रूपवती को कोई संतान ना हुई थी। वह इस बात को लेकर बहुत दुखी रहती थी, परंतु फिर भी फूलमती को नीचा दिखाने में कोई कसर ना छोड़ती थी। उधर राजा की दोनों बहुओं ने राजा को गद्दी से हटाकर अपने पति को सिंहासन पर बैठा दिया और राजा की हालत वहां के नौकरों से भी बदतर हो गई। राजा और रानी एक नौकरों की तरह उस महल में अपना जीवन बिताने लगे। राजा और रानी को अपनी बेटी फूलमती की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ गया था कि अगर उनकी बेटी फूलमती उनके साथ होती तो शायद आज उनकी यह हालत ना होती। इधर एक दिन फूलमती के घर में कुछ खाने को नहीं था। उसके दोनों बच्चे भूख के मारे रोए जा रहे थे। फूलमती को कुछ सूझ नहीं रहा था। तब उसके मन में विचार आया, क्यों ना चलकर अपने पिता से कुछ धन मांग ले ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। इसी आस में फूलमती अपने मायके की तरफ जाने लगी। जब वह अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में उसे गौशाला मिली। गौशाला के दरवाजे पर एक गाय बंधी थी। वह कहने लगी, अरे बहन, तू कहाँ जा रही है? तभी फूलमती ने कहा, गौ माता, मैं अपने मायके अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। तभी वह गाय कहने लगी, बहन, मेरी गौशाला बहुत गंदी है। यहाँ पर बहुत बास आ रही है। क्या कृपा करके तुम मेरी गौशाला साफ कर सकती हो? फूलमती ने बड़े ही प्यार से गाय की गौशाला को साफ कर दिया और वहाँ की सारी गायों को नहला धुलाकर अच्छे से चारा खिलाया। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगी। जब फूलमती जाने लगी तो उस गाय ने कहा, जब तुम वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। फूलमती कहने लगी, ठीक है गौ माता। इतना कहकर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ी। तभी थोड़ी दूर पर उसे एक बेर का पेड़ मिला। वह पेड़ कहने लगा, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? तभी फूलमती ने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने माता पिता के पास। तभी उस पेड़ ने कहा, बहन, मेरे नीचे बहुत सारे कांटे पड़े हुए हैं, क्या तुम इन्हें साफ कर दोगी? फूलमती ने बड़े ही प्यार से उस पेड़ के नीचे पड़े हुए सारे कांटों को हटा दिया और फिर वह पेड़ से कहने लगी, क्या मैं आपकी और सेवा कर सकती हूँ? तभी उस पेड़ ने कहा, नहीं बहन, तुमने बहुत किया, परंतु आते समय मुझसे मिलकर जाना। फूलमती ने कहा, ठीक है। इतना कहकर वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जब वह थोड़ी दूर गई तो उसे एक बूढ़ी औरत अपने सर पर एक टोकरी रखे हुए मिली। फूलमती ने देखा वह औरत बहुत बूढ़ी है। तभी फूलमती उससे कहने लगी, अम्मा, आप इतना भारी बोझा लेकर कहाँ जा रही हैं? लाइए, मैं आपका बोझा अपने सिर पर रख लेती हूँ और आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहाँ तक छोड़ देती हूँ। उस बूढ़ी औरत ने फूलमती के सर पर अपनी टोकरी रख दी और दोनों बातें करते हुए एक झोपड़ी के पास पहुँच गई। झोपड़ी के पास पहुँचते ही फूलमती ने उस टोकरी को बूढ़ी औरत की झोपड़ी में रख दिया और कहने लगी, अम्मा, क्या मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकती हूँ? तभी वह बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं बेटी, परंतु वापस आते समय तुम मुझसे मिलते हुए जाना। फूलमती ने कहा, ठीक है अम्मा। इतना कहकर वह वहाँ से अपने रास्ते पर आगे चल दी। थोड़ी देर बाद वह अपने मायके पहुँच गई। मायके पहुँचते ही उसने देखा कि उसके पिता की जगह पर उसका बड़ा भाई सिंहासन पर बैठा है। यह देख वह प्रसन्न हुई, परंतु जब उसने अपने माता पिता को देखा कि उनकी हालत नौकरों से भी बदतर है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वह अपनी भाभियों से कुछ पूछती, उसकी भाभियों ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी उसके माता पिता ने कहा, बेटे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो। तभी फूलमती कहने लगी, आपने कुछ गलत नहीं किया पिताजी,
जिसके भाग्य में जो होता है उसे वही मिलता है। तभी राजा ने फूलमती से उसके आने का कारण पूछा। अपने माता पिता की यह हालत देखकर वह अपने घर की दशा नहीं बता सकी और कहने लगी, पिताजी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप लोगों के हाल चाल लेते चलूं, बस इसीलिए चली आई। मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और आप दोनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर फूलमती वहाँ से वापस चली आई और रास्ते में आकर उसे उस बूढ़ी औरत की याद आई। वह उस बूढ़ी औरत की कुटिया में पहुंच गई। उसे देखते ही बूढ़ी औरत कहने लगी, आ गई बेटी। तभी फूलमती ने कहा, हाँ अम्मा, अपने माता पिता से मिलकर मैं आ गई। तभी बूढ़ी औरत ने फूलमती को एक टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी, यह टोकरी तुम अपने साथ ले जाओ। फूलमती ने उस टोकरी की ओर देखा। उसे लगा इसमें कुछ खाने पीने का सामान है। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर वह खाने पीने का सामान अपने घर ले जाएगी तो उसके बच्चे कितना प्रसन्न होंगे। इसी उत्सुकता में जब उसने उस टोकरी का कपड़ा हटाया तो यह देखते ही वह चौंक गई और तुरंत ही पीछे हट गई और बूढ़ी औरत से कहने लगी, अम्मा, इस टोकरी में तो सोना चांदी भरा हुआ है, मैं इसका क्या करूँगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। फूलमती ने वह टोकरी उठाई और बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और वहाँ से चल दी। रास्ते में जब वह बेर के पेड़ के पास पहुंची तो पेड़ ने कहा, आ गई बेटी। तभी फूलमती ने कहा, हाँ, मैं आ गई, अपने माता पिता से मिल आई। पेड़ ने कहा, मेरे पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। तभी फूलमती ने पेड़ के पास एक गड्ढा खोदा। उसे वहां पर एक पोटली मिली। पोटली खोलते ही फूलमती ने देखा उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। वह पेड़ से कहने लगी, यह पोटली किसकी है। तभी पेड़ ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, तुम इसे अपने साथ घर ले जाओ। फूलमती खुशी के साथ वह पोटली लेकर वहां से चली आई। जब वह गौशाला पहुंची तो गाय उसका दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। फूलमती को देखते ही गाय कहने लगी, आ गई बेटी। फूलमती ने कहा, हाँ गौमाता, मैं अपने माता पिता से मिलकर आ गई हूँ। गाय ने फूलमती को एक गागर दी जिसमें सोने चांदी की मोहरें भरी थी। फूलमती वह गागर लेकर वहां से चली आई। जब फूलमती अपने घर आई तो उसने सारी बातें अपने पति को बताई। जब वह यह बातें अपने पति को बता रही थी तो उसके दोनों बच्चे भी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अब फूलमती और उसके पति के पास अपार धन था, इसीलिए उन्होंने अपनी टूटी झोपड़ी की जगह पर एक बहुत ही सुंदर महल बनवा लिया और अब फूलमती महारानियों की तरह रहने लगी। उस नगर के सभी लोग बहुत हैरान थे। ऐसा महल जो कभी किसी ने ना देखा हो, वह अब फूलमती का था। यह देख उसकी बहन रूपवती को बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगी कि इतना धन इसके पास कहाँ से आया। एक दिन उसने चुपके से फूलमती के दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और उससे सारी बातें पूछ ली। रूपवती के मन में लालच आ गया, इसीलिए वह अपने पति से कहकर अपने मायके जाने की तैयारियां करने लगी। वह जब अपने मायके जा रही थी तो गौशाला के पास पहुंची। गौशाला में गाय खड़ी हुई थी। वह कहने लगी, बहन, मेरी गौशाला बहुत गंदी है, क्या तुम उसे साफ कर दोगी। तभी रूपवती ने तेवर दिखाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें कोई नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारी गौशाला साफ करूँगी। तुम खुद अपनी पूंछ से क्यों नहीं साफ कर लेती। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। जब वह उसी पेड़ के पास पहुँची तो वह पेड़ कहने लगा, बहन, मेरे नीचे बहुत कांटे पड़े हैं, क्या तुम इन्हें साफ कर दोगी। तभी रूपवती कहने लगी,
तुमने देखा नहीं मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहन रखी है। यह सब करने से मेरा रूप और मेरे वस्त्र खराब हो जाएंगे। इतना कहकर झटके से वह वहां से चली गई। जब वह रास्ते में बूढ़ी औरत की झोपड़ी के पास पहुंची तो बूढ़ी औरत उससे कहने लगी, बेटी, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरे लिए खाने का कुछ बना सकती हो? मेरी कुटिया में सब कुछ है, बस मैं खाना बनाने में असमर्थ हूँ। तभी रूपवती कहने लगी, क्या तुम्हें मैं नौकरानी समझ में आ रही हूँ? अगर इतना ही शौक है खाने का तो अपने लिए कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती? इतना कहकर वह वहां से चली गई। जब वह अपने मायके पहुंची तो उसकी दोनों भाभियों ने उसे वहां से भगा दिया और वह उल्टे पैर वहां से चली आई। वह तो यही चाहती ही थी कि वह अपने मायके से बिना कुछ लिए वापस आए, तभी तीनों जगह से बहुत सारा धन मिलेगा। जब वह रास्ते में आई और बूढ़ी औरत की कुटिया ढूंढने लगी, परंतु उसे वहां कोई कुटिया ना मिली। वह निराश होकर उसी पेड़ के पास आई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे गई, बेर के नीचे पड़े हुए सारे कांटे उसके पैरों में चुभ गए। उसके पैरों से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा था। वह वहां से भागते हुए गौशाला आई और जब गायों के पास गई तो सभी गायों ने उसे मिलकर खूब मारा। कैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए अपने घर पहुंची। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी फूलमती उसके पास गई और उसका हाल चाल पूछने लगी। रूपवती को समझ में आ गया था कि वह आज तक जो करते हुए आई है उसे उसके पापों का फल मिला है। इसीलिए वह अपनी बहन फूलमती से माफी मांगने लगी। फूलमती ने उसे बड़े प्यार से गले लगा लिया और दोनों बहनें अब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगी। जिसने भी जैसा किया उसे अपने कर्मों के हिसाब से उसे उसका दंड मिल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।